नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे दैनिक ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। ध्यान जीवन में एक प्रकार की शांति लाता है जो अत्यधिक आवश्यक है। यह एक अनुष्ठान है जिसे आप हर दिन करते हैं और हर दिन कुछ करने की आदत में पड़ना अपने आप में ही परिवर्तनकारी है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह मेरे लिए कितनी गहराई से महत्वपूर्ण रही है। ध्यान, इसने मुझे कैसे बदला है, इसने मेरे जीवन को कितना अधिक सहनीय और यहाँ तक कि बहुत अधिक सुंदर बना दिया है। मैं इसकी वकालत करती हूँ, इसके लिए शब्द नहीं खोज पाती हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है और समस्या यह है कि यह इतना प्रचलित है और इतने सारे लोग इसे कर रहे हैं और मैं किसी भी प्रचलन को पसंद नहीं करती, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मैं इसे कर रही हूँ। लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा है जिसे मैं कई वर्षों से कर रही हूँ और यह ध्यान के तरह तरह के प्रचलन से परे है। इसलिए उन सभी क्लिचों को छोड़ दे जो आपने इसके बारे में पढ़ी हैं और इसे निम्नलिखित तरीके से अपनाएं। ध्यान के बारे में सबसे पहली बात यह है कि यह एक अनुष्ठान है जिसे आप हर दिन करते हैं और हर दिन कुछ करने की आदत में पड़ना अपने आप में ही परिवर्तनकारी है। मैं इसे सुबह उठते ही करती हूँ। कुछ लोग इसे दिन के अंत में करना पसंद करते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, हालांकि दिन के अंत में मन थोड़ा ढीला और नियंत्रित करने में कठिन होती है। लेकिन मैं तकियों पर बैठी हूँ और बाहर देखती हूँ और जैसे मैं इस बात के लिए आभारी होती हूँ कि मैं जीवित हूँ, कि मैं पिछली शाम को नहीं मरा और मैं सुबह को जैसे है वैसे देख रही हूँ और जैसे नए दिन का स्वागत कर रही हूँ। यह एक अद्भुत भावना है कि हर दिन दुनिया को देखना और कहना, ठीक है, मैं एक नया दिन शुरू कर रही हूँ। यह सुबह है, यह शानदार है, सब कुछ ताजा और नया है। मैं अपने सभी पुराने विचारों, पुराने बोझ और चिंताओं से छुटकारा पा सकती हूँ। यह एक नया दिन है। जब आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं और इसके बिना दिन की शुरुआत करना खाली और निरर्थक लगता है। इस तरह हर दिन कुछ करने की प्रक्रिया आपको बदल देती है। यह आपके मन को बहुत शक्तिशाली तरीके से बदल देगा। दूसरी बात यह है कि ध्यान जीवन में अत्यधिक आवश्यक शांति लाता है। कभी कभी आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां सब कुछ आप पर हावी हो रही होती है। लोग आप पर चिल्ला रहे होते हैं, आपके पास ढेर सारे ईमेल आ रहे होते हैं, आप तनावग्रस्त हो रहे होते हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे होते हैं आदि। और आप सोचते हैं, हे भगवान, मुझे शांत होना होगा, मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, मुझे कोई गोली लेनी होगी या बियर पीनी होगी या कुछ करना होगा। ध्यान इस तरह से काम नहीं करती क्योंकि आप इसे हर दिन अभ्यास करते हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वाभाविक रूप से आपके भीतर उठता है। हर सुबह जब मैं अपने मन को शांत कर रही होती हूँ, उसे स्थिर बना रही होती हूँ, उन सभी घुसपैठ विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही होती हूँ, तब वह क्षण आता है जब लोग मुझ पर चिल्ला रहे होते हैं, ईमेल ढेर हो रहे होते हैं, हर कोई चिड़चिड़ा हो रही होती है। मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वाभाविक रूप से उठता है। प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिक्रिया क्यों देना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ, जैसे ही मैं अपने मन को खाली कर रही होती हूँ, इस जैन स्थिति में जा रही होती हूँ जहाँ सब कुछ गिर जाता है, मैं एक विशेष शब्द पर ध्यान कर रही होती हूँ जिसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। अचानक विचार मेरे मन में आते हैं, ओह, आपने इस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया, आपको वह ईमेल वापस करना चाहिए। कल आप कहाँ जाएंगे? क्या आप कल अपनी साइकिल की सवारी करेंगे? आपको यह फोन कॉल वापस करना चाहिए। यह विचार आते हैं और मैं कहती हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जीवन के लिए कुछ अधिक आवश्यक करने की कोशिश कर रही हूँ।
इन तुच्छ विचारों के बारे में सुबह 7 बजे चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए उन्हें छोड़ दें। यह प्रक्रिया अब पूरे दिन आपके साथ चलती है। जब आप तुच्छ विचार करने लगते हैं और चीजें बाधित करने लगती हैं, तो वे स्वयं ही गायब हो जाती हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने यह दैनिक आदत बना ली है। और इसलिए दूसरी बात यह है कि मैं बहुत कुछ मृत्यु और मृत्यु के विचार का सामना करने के बारे में बात करती हूँ, और अनिवार्य रूप से जब आप ध्यान करते हैं तो मृत्यु और अलगाव के विचार और उन प्रकार की चिंताएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। यह लगभग स्वचालित है, और इसलिए यह आपको सिखाता है पहले इन विचारों का स्वागत करना, उन्हें दबाने की कोशिश न करना, उनमें अधिक गहराई में जाने की कोशिश करना, और फिर यह आपके अभ्यास का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ, आप यहाँ इस सुबह में हैं और आप जीवित हैं, और यही आपको घेर रही है। आप एक झाड़ी देख रहे हैं, क्योंकि यही मैं वास्तव में देखता हूँ। आपके सामने एक आइवी की झाड़ी है, आपके ऊपर नीला आकाश है, बाहर कभी कभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और पक्षियों की चहचहाहट और कौवे की कर्कश आवाज। यही अभी की दुनिया है। आपके सभी विचारों के बिना आप किसी समय मर जाएंगे और यह सब चला जाएगा। इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। आप मर चुके होंगे, आप सोए हुए होंगे, आप हमेशा के लिए सोए हुए जमीन में दबे होंगे। इसलिए इसके बारे में सोचें और गहराई से सोचें, और इस बात को और तीव्रता से महसूस करें कि वास्तव में इस सुबह जीवित होना कितना सुंदर और अद्भुत है। यह आपको शांत करती है, यह आपको एक दैनिक अनुष्ठान देता है, कुछ ऐसा जिसका आप इंतजार करते हैं। यह आपको मृत्यु के विचार का सामना करने की चिंता से निपटने में मदद करती है। यह आपको किसी भी प्रकार की चिंता से निपटने में मदद करती है, और यह आपको जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है इसे प्राथमिकता देने में मदद करती है। यह आपको यह समझने की भावना देता है कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसके बारे में क्यों चिंता कर रही हूँ, और इसे बिना किसी प्रयास के यह आपके हिस्से के रूप में होना कितना मुक्तिदायक और सशक्त है। इसलिए जो आपको करना चाहिए वह यह है कि इसे एक नियमित दिनचर्या बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर यह दिनचर्या नहीं है तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने 5 मिनट से शुरुआत की थी। हर दिन 5 मिनट। आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का ध्यान आजमाएं। मैं जेन का समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यह सबसे अच्छा है, लेकिन आप विपश्यना आजमा सकते हैं, आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आजमा सकते हैं। माइंडफुलनेस बिल्कुल शानदार है। मैंने कई लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का उपयोग किया है। सुबह 5 मिनट, फिर कुछ महीनों के बाद आप इसे 10 मिनट कर सकते हैं। अब मैं हर सुबह 45 मिनट तक कर रही हूँ, और मैंने 5 से शुरुआत की थी क्योंकि मैं इसे बढ़ाना चाहता था आदि। लेकिन वे 5 मिनट निकालें और इसे हर दिन करना शुरू करें, और फिर मुझे लिखें और बताएं आप सही थे, इसने मुझे बदल दिया, धन्यवाद। यही मैं सोचता हूँ कि इसने मेरे लिए किया है। धन्यवाद।